देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरिनाधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरीतशे नमः। पञ्चतात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अपने मंत्र को चैंट कर लेते हैं। अगले सत्र से आप सबको स्मरण करके आना होगा और इसको हम लोग साथ में पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो लोग पहली बार आज कक्षा में आए हैं उनके लिए ये जो दो श्लोका है, ये मेरे साथ श्लोका आप लोग रिसाइट कीजिए। ये दो श्लोका आपके ईशोपनिषद जो ग्रंथ हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें आपको ये दो श्लोका स्मरण करने वाले, याद करने वाले श्लोका हैं। जो आगे जो भक्ति शास्त्री आप करेंगे उस भक्ति शास्त्री में ये दो श्लोका आपको याद होने चाहिए, मीनिंग इसके तात्पर्य के साथ, इसके भावार्थ के साथ। ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि जब तक ये ग्रंथ का अध्ययन चले तब तक ये हम उच्चारण करें ताकि हमारा ग्रंथ संपन्न होने तक, समाप्त होने तक ये ग्रंथ हमें याद हो जाए। ऐसा हम प्रयास करते हैं। इसीलिए जो मैं इसका उच्चारण करूंगा और आप लोग म्यूट में ही इसका उच्चारण कीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दूसरा मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मां गृधः कस्य शिवधनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मां गृधः कस्य शिवधनः। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। आज हम मंत्र संख्या 6 करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
शिला प्रभुपाद की जय। मंत्र संख्या 6 शुरू करते हैं हम लोग। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। तो पिछले सत्र में हमने क्या किया, दोबारा उसको हम लोग देख लेते हैं ताकि हम भूले नहीं। मंत्र 4 बताता है कि ऐसे लोग भगवान की स्थिति को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, वो भौतिक गणना से परे हैं, और इस प्रकार तभी जाना जाता है जब वह स्वयं को प्रकट करता है। मंत्र संख्या 5, पिछले सत्र में हमने चर्चा क्या किया। अनेज देकम मनसो जब, मंत्र 4 क्या है, अनेज देकम मनसो जबियो नयन देवा आपनुवन पूर्वम अर्षद। भगवान उस श्लोक संख्या 4 में कहते हैं कि मैं अनेज देकम मनसो जीव जबियो, मैं उनसे भी तेज दौड़ता हूँ जो सबसे तेज दौड़ते हैं, और कोई भी देवता उनको छू नहीं सकते। ठीक है, भगवान अपने धाम में भी रहते हैं और तेज भी दौड़ते हैं। तो 4 5 भगवान की प्रकृति के बारे में, भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान साकार है और निराकार है। कई लोगों का चर्चा है ना, कई पंथ, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि ईशो उपनिषद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मुख्य उद्देश्य क्या है इस ग्रंथ को अध्ययन करने का? मुख्य उद्देश्य है कि ये उपनिषद का भाग है जो कई पंथ के लोग जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं, उनको निराकारवादी, मायावादी या निर्विशेषवादी, इन 3 शब्दों से तात्पर्यों में शिला प्रभुपाद के अगर आप पढ़ेंगे तो इन 3 शब्द हर करीबन सारे तात्पर्यों में उनके ये 3 शब्द रहते हैं, या तो निर्विशेषवादी, मायावादी या निराकारवादी। इन सब का मतलब एक ही है कि भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं। और जब वो भगवान के प्रत्यक्ष रूप को देखते हैं किसी ग्रंथ में या श्री कृष्ण को देखते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, वो माया है। ठीक है, इसलिए उनको मायावादी कहते हैं कि वो भगवान तो निराकारवादी हैं, और जब ये धरातल पे अपने लीला करने के लिए आते हैं तो वो माया का रूप धारण करते हैं। ठीक, इसलिए उनको मायावादी कहा जाता है। तो निर्विशेषवादी उपनिषदों का सहारा लेकर के भगवान के निराकार रूप को स्थापित करते हैं सिद्ध सैद्धांतिक रूप से। परंतु इसी उपनिषद के एक सबसे 108वां ईशो उपनिषद के द्वारा हम भगवान के साकार रूप को स्थापित करते हैं। उनके वो जो ग्रंथ का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं कि भगवान निर्विशेषवादी है, और ये उपनिषद में लिखा है। हम उसी उपनिषद से भगवान के साकार रूप को स्थापित करते हैं। श्लोक संख्या 4, श्लोक संख्या 5, ये सब इसी रूप को स्थापित करता है। ठीक है, भगवान अपने धाम में भी है, भगवान दौड़ भी सकते हैं और उनसे भी तेज दौड़ सकते हैं जो सबसे तेज धावक है। ठीक है, सारे देवताओं को से तेज दौड़ सकते हैं, उनको अपने बस में रखते हैं। अनेज दे कम्मन सो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्वम वर्षत तद धाव तो अन्य नितिष्ठत तस्मिन अपो मातरिक्ष्वा ददाति। मंत्र संख्या 4 कहता है। मंत्र संख्या 5 क्या है, इस चर्चा को जारी रखता है कि भगवान के पास अकल्पनीय शक्तियां हैं, भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं, हमारी चिंता से परे। भगवान की शक्तियों को क्या कहा जाता है, अकल्पनीय। कल्पना क्यों, अकल्पनीय क्यों? क्योंकि हम, हमारी दृष्टिकोण, हमारी इंद्रियां, कल्पना, कल्पना क्या होता है, तो अकल्पनीय का क्या मतलब है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है अकल्पनीय। अब हम बहुत ही कोई कोई चीज कभी ऐसा हम देख लेते हैं ना जो हमारे कल्पना के परे होता है। क्यों ऐसा होता है, हमें आश्चर्य करने की बात नहीं है, कभी भी हम आश्चर्यचकित नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है हमारे में 4 दोष होते हैं, ये हमारे कंठस्थ होने चाहिए। ठीक है, जीव गोस्वामी बताते हैं, कारण पाटवा, ब्रह्म विप्रिलप्सा, आर प्रमाद, सर्वत्र नर दोष यही 4। कारण पाटवा मतलब क्या है, हमारी सेंसेस इनकम्प्लीट है, मतलब हमारी इंद्रियां पूर्ण है, देखने, सोचने, समझने की शक्ति, देखने, सुनने, बोलने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, सब हमारी सीमाएं, हम सब कुछ नहीं देख सकते हैं, हमारे पीछे क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम है। ठीक है, हमारी दृष्टि, देखने की दृष्टि की एक सीमाएं है। ठीक है, जिसको विज्ञान में कहा जाता है विजिबल रेंज। इस रेंज में ही हमारी दृष्टि होती है, इसके बाहर हम दृष्टि हमारा नहीं हो सकता, हम 1 किलोमीटर बाहर क्या हो रहा है तो नहीं देख सकते। ठीक है, ठीक उसी तरह हमारे आंखों के सामने, इतने सामने अगर कोई चीज आ जाएगा तो उसको भी हम पहचान नहीं सकते, हमारे दृष्टिकोण है। दूसरा, सुनने की भी हमारी सीमाएं हैं।
ठीक है। जो चमगादड़ होते हैं वो ऐसे साउंड सुन लेते हैं जो हमारे उस सुनने की क्षमता से परे है। तो हमारा सुनने की क्षमता विज्ञान कहता है 20 से 20 हजार हर्ट्ज, इसके बीच की हम कोई भी, अगर हमारा अच्छा कान, सुनने वाला कान है, एकदम बच्चों का कान जो होता है ना, सब कुछ सुनता है, वो सुनना, अगर वो सुनता है 20 से 20 हजार हर्ट्स, इसके नीचे चमगादड़ सुन पाते हैं। और 20 हजार ऊपर 1 लाख जो है वो कुत्ते सुनते हैं, इसलिए कुत्ते के लिए अलग विसिल होता है, आप देखते होंगे, ठीक है। वो ऐसा चीज सूंघ लेते हैं जो हम नहीं सूंघ पाते, ऐसा चीज सुन लेते हैं जो सुन नहीं पाते। तो इसीलिए हमारी चिंता के परे भगवान क्या है, अचिंत्य है। हाँ, हमारी कल्पनीय, हमारी चिंता से परे है। तो मंत्र संख्या 5 में क्या कहा जाता है, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंति के तदंतर से सर्वस्य सर्वस्य से बाह्य। तो भगवान अपने धाम में भी रहते हैं, भगवान हमारे समीप भी रहते हैं, हमारे निकट भी रहते हैं। तो इसको अपनी अचिंत्य शक्ति से भगवान कहीं भी जा सकते हैं, इसमें सोचने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। जो उन्हें उन उन लोगों के लिए अनजान बनाती है जिन्हें वो पसंद नहीं करते, ठीक है। तो एक कई व्यक्ति कहते हैं कि भाई महाविष्णु, जो अब हम भगवत गीता पढ़ना शुरू करते हैं, तो कई जगह शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये पूरे भौतिक जगत का जो निर्माण है और इसका संरक्षण है, ये विष्णु का कार्य है। तो विष्णु 3 रूपों में अपने आप पुरुष अवतार के रूप में अवतरित होते हैं। और उनका कार्य क्या है कि इस भौतिक जगत को प्रकट करना और उसको संभालना। तो पहले तो अपने सांस, जितने सांस छोड़ते हैं, जितने बुलबुले होते हैं पानी में, कारण सागर में लेटे हुए रहते हैं, जितना बुलबुला होता है उतने बुलबुले से ब्रह्मांड हो जाता है। तो कई व्यक्ति बोलते हैं, अरे ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? हमारी चिंता से परे है भगवान। जब हम दौड़ते हुए हैं अपने पसीने से एक अपने रुमाल को गीला कर सकते हैं, शिला प्रभुपाद समझाते हैं बॉस्टन के स्टूडेंट को कि जब दौड़ते हैं अपने पसीने से एक छोटा सा रुमाल हम गीला कर सकते हैं, तो भगवान पूरे कारण सागर क्यों नहीं बना सकते? सागर से ब्रह्मांड क्यों नहीं बना सकते? कौन सी इतनी हमारी कल्पना शक्ति की परे है? यस ए निश्वसिता यथावलंबा। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के बारे में कि यसेत निश्वसिता यथावलंबा जीवंती लोम विलिजा जगदंड नाथा। भगवान अपने अपने सांस से इस जगत को प्रकट कर सकते हैं। और एक इनहेल, एक्सेल इनहेल, यानी कि सांस लेना सांस छोड़ना, सांस लेने में ये दृश्य जगत समाप्त हो जाता है। जीवन दिलों में विलिजा जगदंडन था, ठीक है। तो भगवान सिर्फ सांस लेने और सांस छोड़ने में इतना हमारा लाखों लाखों वर्ष समाप्त हो जाता है। तो भगवान अचिंत्य है। ये हम 5वें अध्याय में पढ़े। तभी तो नरसिंह हिरण्यकशिपु क्या कहता है कि अरे तुम्हारे तो खंभे में भी भगवान है, क्या बात करते हो? तो भगवान उस चीज को स्थापित करने के लिए खंभे से भी प्रकट होते हैं, क्योंकि वो भक्त समझ सकता है कि भगवान हर जगह है, ठीक है। मंत्र 6 में एक व्यक्ति की दृष्टि का वर्णन किया गया है। अब इससे आगे, अब भागवत, महाभागवत जो इस पे चर्चा हो रही है कि जो भक्त का क्या दृष्टिकोण होता है भगवान के बारे में। मंत्र 6 में एक व्यक्ति की दृष्टि का वर्णन किया गया है जो हर जगह कृष्ण को देख सकता है। महाभागवत है। उत्तम भक्त, भक्तों के 3 श्रेणियां होते हैं। कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा, अभी चर्चा में लाएंगे। मंत्र संख्या 7 महाभागवत की चेतना का वर्णन करना जारी रखता है, जिसे मंत्र 6 में पेश किया गया था। और मंत्र संख्या 8 में भगवान के कुछ गुणों का वर्णन किया गया है, जैसा कि मंत्र 6 और 7 में वर्णित महाभागवत द्वारा उन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो मंत्र संख्या 6, तो ये हमारा तीसरा अध्याय था। चलिए मंत्र संख्या 6। यस्तु सर्वाणि भूतानि, मेरे साथ आप उच्चारण कीजिए म्यूट में। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मानेव अनुपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। धीरे धीरे पढ़ता हूँ। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मानेव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यह यानी जो, तू यानी लेकिन, सर्वाणी यानी समस्त,
भूतानि जीवों को आत्मनि परमेश्वर के संबंध में एव केवल अनुपश्यति नियमित ढंग से देखता है, सर्वभूतेषु हर एक जीव में च यानी तथा आत्मानम यानी परमात्मा को, तत् यानी पश्चात, न यानी नहीं, विगुप्त गुप्त गुप्तता यानी किसी से घृणा नहीं करता। विजुगुप्सता ये महाभागवत का चरित्र है। हमने भक्ति रसामृत सिंधु में इसको विस्तार से भी पढ़ा है, उपदेशामृत में भी विस्तार से पढ़ा है। ठीक है, कि भक्तों के तीन श्रेणियां होते हैं। इसको हम आज दोबारा उस चीज को पढ़ेंगे। अनुवाद, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। ये महाभारत भागवत का चरित्र है। आपको बताना है हैंड रेस करके कि महाभागवत का, भगवत गीता आप सभी लोग जिन्होंने लेवल 1 किया, लेवल 2 किया और भगवत गीता पढ़े हैं, कहाँ ऐसा लिखा है महाभागवतों का, जो इस अनुवाद में श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। ये कहाँ लिखा है? कोई अगर श्लोक रिसाइट कर दे तो बहुत अच्छा, नहीं भी तो अनुवाद से समझाने का प्रयास करें। भगवत गीता में किस जगह लिखा है? सुधीर प्रसारी प्रभु आपको बाद में देंगे चांस। इसके अलावा बताइए, जो नए आए हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं, वो भाग लीजिए। चर्चा के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम ऐसा कोई सिद्धांत ईशो उपनिषद से स्थापित नहीं करेंगे शिला प्रभुपाद जो सिद्धांत उन्होंने पहले नहीं रखा है। सारे सिद्धांत हमने भगवत गीता में, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता सर्व उपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदनम, सब उपनिषदों का सार है। ठीक है ना? तो गीता सुगीता, गीता उपनिषद में क्या कहा गया है? गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर है, और कोई शास्त्र की आवश्यकता क्या है? गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर है। ठीक है, क्यों ऐसा है? गीता के अलावा, गीता क्यों अपने आप में सक्षम है सारे सिद्धांत को रखने के लिए? एक ही कारण है, क्या? गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे, कोई और शास्त्र की आवश्यकता नहीं, आदि शंकराचार्य कह रहे हैं। और शास्त्र की आवश्यकता क्यों? यस्या अहम पद्मानभस्या मुख पद्मावदनीश्रिता, यानी कि जिस जिसके बारे में जानने का प्रयास हम कर रहे हैं इतने शास्त्रों के द्वारा, वो स्वयं अपने बारे में बता रहा है भगवत गीता में। यस्या अहम, मैं। आपके बारे में कोई जानना चाहेगा तो कौन बता सकता है आपके बारे में? आपके मित्रगण, आपके परिवारगण। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा कौन बता सकता है? आप स्वयं ही तो बता सकते हैं। तो भगवत गीता में बाकी जितने शास्त्र हैं, या तो उनके शक्त्याविश अवतारों ने लिखा है, व्यासदेव हो गए, या उनके शिष्यों ने लिखा है, परंतु भगवत गीता तो स्वयं भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो उन्होंने भगवत गीता में नहीं रखा है, जो हम पढ़ने वाले हैं? ऐसा कुछ नहीं है ना? इसीलिए, क्योंकि उनकी मुख से निकली मुख पद्मावदनी श्रिता, आदि शंकराचार्य। तो भगवत गीता में हमने वो सारे सिद्धांत पढ़ लिए हैं जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं। बताइए, कौन सा है सिद्धांत है जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, समस्त जीवों को? ये महाभागवत का चरित्र है। सभी को हर जगह देखता है। कहाँ लिखा गया है? प्रयास कीजिए, प्रयास। भगवान हमारा प्रयास देखते हैं। ठीक है, नेहा विक्रमणा शोष्टि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायत्यो महतो भयात्, भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं। जो थोड़ा सा भी अल्प प्रगति भी करता है, थोड़ा सा भी बढ़ता है, भगवान के आगे थोड़ा सा भी कोई प्रयास भी करता है, भगवान हमारे प्रयास देखते हैं, सही और गलत उत्तर नहीं देखते हैं। ठीक है, सही और गलत नहीं देखते हैं। जो तू आवे एक पग में आऊं पग 60, भगवान हम एक पग बढ़ाएंगे तो भगवान हमारे पीछे, हमारे आगे 60 पग बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बताइए कहाँ लिखा हुआ है? कोई नहीं बता सकते हैं? चलिए सुधीर पसारी प्रभु आप ही बताइए। हरे कृष्णा। और कौन प्रभु जी, है? श्लोक नंबर तो मालूम नहीं है, लेकिन वो लक्षण जो बताए थे कि जो सतोगुणी व्यक्ति होता है, शुद्ध जो होता है, सरल होता है,
और सबको समान रूप से देखता है, कारण वो हर एक में भगवान को देखता है ना। जैसे शिरोधाय विष्णु है, 7वें अध्याय में भगवान की शक्तियों में बताया था। तो भगवान हर एक के हृदय में विराजमान रहते हैं, तो वो जो व्यक्ति होता है सतोगुणी, और वो हर एक में भगवान को देखता है ना। सबके साथ समान व्यवहार अच्छा करता है, यानी पापी से घृणा नहीं करता, पाप से घृणा करता है ना। जी ये प्रभु। तो प्रभु। इसका क्या मतलब हुआ कि सामने अगर कोई हमें जानवर दिख जाए तो उसके सामने उनको दंडवत करना है? क्या करना क्या है? चीज प्रभु? कह रहे कि हमें, अगर महाभागवत की जो हम पढ़ रहे हैं, तो क्या इसका अर्थ ये समझें कि भगवान सभी जीवों के अंदर विराजमान है क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो जी मान लीजिए हमारे को, मुझे कल एक कोई जानवर दिख जाता बाहर, तो उनको दंडवत करें क्योंकि भगवान तो उनके शरीर के अंदर भी है। नहीं, वैसा नहीं है कि मतलब वो हिंसक पशुओं के समक्ष वैसा नहीं करना है, नहीं तो वो हमें खा जाएंगे, है ना। क्योंकि वो पशु योनि में रहते हैं, तो वो मांस भी भक्षण करते हैं। लेकिन हम जी। उनका देखने का दृष्टि, जैसे हमारे चैतन्य प्रभु थे, उनमें वो भगवान थे, राधा कृष्ण का कंबाइंड फॉर्म थे। हम्म। तो उनके सामने तो पशु भी नृत्य करते थे प्रभु जी, इतना उनमें वो था। जी जी। हरी हरी। तो हमें पाप से घृणा करना है, पापी से नहीं करना है। जी, जी प्रभु, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। वंदना माता, हरे कृष्णा। म्यूट करके बोलिए। वंदना, वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत। ये शुद्ध भक्त का होता है सोच, मतलब शुद्ध भक्त के लिए लिखा गया है ये अनुवाद जो है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो बिल्कुल शुद्ध भक्तों का परिचय जी परिचय है। जी जी, जो गुणों से ऊपर है, सारे गुणों से। और दूसरी बात, वो हर एक में, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो वो हर एक में भगवान का ही दर्शन करते हैं। इसलिए वो हर एक को भगवान परमेश्वर की तरह ही देखते हैं। और अपने मतलब उनका जो भाव, भगवान के जैसे हम भगवान के लिए अपना भाव रखते हैं, ऐसे उनके मन में, शुद्ध भक्तों के हृदय में ऐसा ही भाव होता है। हरी हरी। व्याख्या की गई है। जी माता जी। जी। हरे कृष्ण, हरे बहुत कृष्णा सुंदर प्रभु। बात। हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। नहीं, प्रभु जी, हम्म। 14.26। जो जिस अध्याय में है आसुरी और दैवी प्रकृति, उस उपेंद्र सुगंधी। उपेंद्र सुगंधी। हरे कृष्णा बाबू जी। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, जिनको अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा वो अनम्यूट करेंगे प्लीज। भूपेंद्र सुगंधी प्रभु, हरे कृष्णा। अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, लिखा है। और क्या लिखा है? माता बहन ने भी बताया, प्रभु ने भी बताया। भूपेंद्र सुगंधी प्रभु, क्या बोलना चाहते हैं? ठीक है, हरे कृष्णा। डॉक्टर रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। धन्यवाद। ये प्रभु जी जो मंत्र 6 है, ये तो सर्वाण भूतान पश्यति सर्वभूत सात्मान तो न विजुगुप्सते। तो यही इसी तरह का बिल्कुल जो श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय है, श्लोक 6-7 में है। ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस मत्परा अनन्य योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत संसार सागरात भाव निश्चलात् पार्थ मयि वेशित चेतसाम। जो मेरे प्राण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्त योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। ये प्रभु जी मेरे समझ में आया, तो मैंने ये निवेदन किया। हरे कृष्णा, हरि बोल प्रभु।
बहुत सुंदर श्लोक, अपने 2 श्लोक बोला है। तेषाम अहम समुद्रतः मृत्यु संसार सागरा। ये अनन्य भक्ति का चरित्र देता है, अनन्य भक्तों का चरित्र देता है। हालांकि ये एक जो महाभागवत होते हैं उनका ये चरित्र होता है जिसका आपने उल्लेख किया कि वो अनन्य भक्त कौन होता है। तेषाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, ये समुद्र रूपी जो संसार, ये भौतिक रूपी जो संसार है, उसको वो तुरंत पार करा देते हैं। भवामी न चिरत पार्थ, तुरंत। ठीक है। परंतु उस श्लोक में ये नहीं लिखा है कि हर जीव को एक जैसा देखते हैं। आपने अच्छा श्लोक बताया। ठीक है, तो वो एक महाभागवत का गुण है प्रभु। हरि हरि, वो भी अच्छा है। अच्छा आपने बताया। ठीक है। भूपेंद्र प्रभु, हरे कृष्णा, कुछ बोलना चाह रहे हैं? अब अनम्यूट नहीं कर पा रहे। 14:26। जी बोलिए हरे प्लीज। कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जी। काम के योग विचारे न भक्ति योगे न होते स्वगुणा सम्मति से या स्व ब्रह्म भूया या कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं देखता, वो तुरंत प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। हम शुद्ध भक्ति के लिए बताएं, जो अनन्य भक्ति करते हैं उनके लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। 14वां अध्याय में भगवान कहते हैं कि ये गुणों, 3 गुण के बारे में जो चर्चा करते हैं, तो गुण को पार करने का तरीका बताया है। क्या है कि गुण को पार एक ही तरीके से किया जा सकता है, जो भूपेंद्र प्रभु ने भी बताया। माम च यो अव्यभिचारे न भक्ति योग न सेवते सह गुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय। ठीक है, तो लेकिन इसमें सभी जीवों को एक अंश के रूप में देखता है, वो नहीं है। ठीक है। ठीक है प्रभु, अच्छा है। स्वाति, स्वाति सोनकार जी, आप बोलिए प्रभु, प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इस श्लोक से मुझे सिर्फ एक ही चीज याद आती है कि जो यीशु उपनिषद में भी और प्रभुपाद जी के एक लेक्चर में मैंने सुना भी था, जो 3 अधिकारियों के बारे में बताते हैं, जो आपका कनिष्ठ है और मध्यम और उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी में वो बताते हैं कि वो प्रत्येक वस्तु को भगवान के संदर्भ में ही देखता है। सो जो समझ में आता है इसमें कि वो भक्त ना तो नास्तिक होता है, वो ऐसे भक्त जो कुत्ते और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं देखता है, उसे हर एक जीव में भगवान का अंश ही दिखाई देता है। हरी हरी माता, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत हरे सुंदर। कृष्ण। हरे कृष्ण। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवी हस्तनी सुनी चई व शपाके चा पंडिता समदर्शिना। 5वें अध्याय में कहा है भगवान ने कि विद्या विनय, जो संपन्न विद्या है, जिसके पास विद्या संपन्न है। संपन्न किसके पास है विद्या? वो हम आगे पढ़ेंगे। महाभागवत के पास जो जिसके पास विद्या संपन्न है, उसका क्या चरित्र है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवी हस्तनी सुनी चई व शपाके च पंडिता समदर्शना। एक ब्राह्मण में ब्राह्मणी गवी, गवी का मतलब होता है गाय, हस्तनी हाथी। ठीक है। एक ब्राह्मण गाय, हाथी, चंडाल, कुत्ता सबको समान दृष्टि से देखता है। ऐसा 5वें अध्याय में देखते हैं, बताते हैं। ठीक है। तो माता जी ने बहुत अच्छा 5वें अध्याय में है। 6ठे अध्याय में भी बताते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वे च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मेरा भगवान का भक्त है, हर जगह भगवान को देखता है, हर चीजों में भगवान को देखता है, हर जगह भगवान को देखता है, हर वस्तु में भगवान को देखता है। शिला प्रभु प्रहलाद महाराज ने हर वस्तु में भगवान को देखा। क्या है? एक खंभे जिसको हम जड़ वस्तु समझते हैं, उसमें भी भगवान को देखा। ये यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह, सर्वत्र मतलब सब जगह। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचे मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। वो मेरे भी, वो मेरे बिना कुछ नहीं सोचता, मैं उसके बिना कुछ नहीं सोचता हूँ। 6ठे अध्याय में आते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि उसको मालूम है कि ये जो शरीर है वो एक कपड़े के समान है। जब दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं क्या कि ये शरीर जो है ये एक कपड़ा है। जैसा 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 हम प्रकृति का भोग करते हैं, उस तरह का हमें कपड़ा मिलता है। 13वें अध्याय में भी बताया गया है, 23वें श्लोक में, पुरुषम प्रकृति सो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान। जिस तरह
प्रकृति का भोग कोई करता है उस तरह का ये शरीर प्राप्त होता है। ठीक है। तो एक महाभागवत को ये समझ में आ जाता है कि ये शरीर जो है केवल प्रकृति के भोग के कारण हुआ है, चाहे वो कुत्ते का शरीर हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे किसी और का भी शरीर हो, तो उसको उसी दृष्टिकोण से देखता है। तो श्रीला प्रभुपाद और उनके जब शिष्यगण एक बार जा रहे थे, तो जू में जा रहे थे। जू जो होता है जहाँ पे पशु लोग रहते हैं, तो उसमें एक शेर था, और उस शेर को उनका जो शिष्य थे वो उनके साथ खेलने का प्रयास कर रहा था। ठीक है। तो शिला प्रभुपाद ने जैसे सुधीर प्रसारी प्रभु ने बताया, इसको इसका मतलब ये नहीं समझना है हमें कि हमको सबके सामने दंडवत करना है, परंतु जो जिसकी जो प्रकृति है उसको उसके अनुसार से सम्मान देना है। तो जबकि उनके शिष्य ने वो खेल रहे थे, क्योंकि आपको मालूम है शेर जब जू में होता है तो बच्चे भी खेलते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने समझा कि इससे खेलने की आवश्यकता नहीं है, इसका सम्मान करो, क्योंकि आज जू में है तो हम इस तरह से इसके साथ कर रहे हैं, परंतु ये जानवर है, पशु है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो जैसा है उसको उसी तरह से सम्मान देना है। ये माँ भागवत का गुण है। हरी हरी, बहुत सुंदर आप लोग सबने बताया। तो महाभागवत का क्या चरित्र है? यह महाभागवत का वर्णन है महान व्यक्तित्व जो कृष्ण के संबंध में सब कुछ देखता है। कृष्ण हर जगह मौजूद है और वे हर चीज के पीछे हैं। तो हमने उस पर चर्चा किया, यू माम पश्यति सर्वत्र सर्व में सर्वचे मई पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। हर जगह देखता है भगवान को। वह किसी से घृणा नहीं करता, ना ही वह चिंता या भ्रम में रहता है। तो अभी 3 भक्तों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो भक्ति शुरू करते हैं उनको कहा जाता है कनिष्ठ। ठीक है। हम जैसे लोग जिन्होंने भक्ति शुरू किया है, इससे भी नीचे आता है वो होता है वैष्णव परायण। हम जैसे लोग को वही कहेंगे वैष्णव परायण। ठीक है। वैष्णव परायण से ऊपर होता है, उसकी चर्चा आज नहीं करेंगे, वैष्णव परायण क्या होता है। वैष्णव परायण, और उसके ऊपर होता है कनिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब है जिसने भक्ति शुरू की है, हरे कृष्ण महामंत्र करता है, ठीक है, 16 माला का जप करता है, सब कुछ कर रहा है, परंतु इसकी कुछ खामियां हैं। हालांकि ये वैष्णव है। चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव की क्या परिभाषा दी है? वैष्णव किसको कहते हैं? वैष्णव का परिभाषा चैतन्य महाप्रभु ने एक शब्द में बहुत सरल से दे दी। क्या दे दिया है? जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है, विष्णु का नाम लिया है एक बार भी। ठीक है। लेकिन आचार्य बताते हैं विष्णु का नाम लेना एक बार भी, वो भी कैसे? बिना संशय रहित। ठीक है। तो हमें लगता है सरल है वैष्णव, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि विष्णु का एक बार भी जिसने नाम ले लिया, कृष्ण का एक बार भी नाम ले लिया जिसने, उसको वैष्णव कहते हैं। ठीक है। तो कनिष्ठ कौन होता है? जो भगवान का नाम लेता है। इसका क्या चरित्र है? पहला चरित्र आता है, नाम में श्रद्धा विकसित हुई है, परंतु ये अभी नाम अपराध के स्तर में है। हम हरि नाम लेते हैं तो 3 उसकी अवस्था होती है। क्या क्या अवस्था है आप पढ़ चुके होंगे। नेक्टर ऑफ हमने भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा। क्या है 3 अवस्था? कौन बताना चाहेगा? अगर ठीक है आज मैं बताता हूँ। पहली अवस्था है नाम अपराध। 10 नाम अपराध होते हैं। ठीक है। कौन कौन से नाम अपराध है? पहला अपराध होता है महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा अपराध है शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान के नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा अपराध है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य, सामान्य मनुष्य समझना। चौथा अपराध है वैदिक शास्त्रों में प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र को काल्पनिक समझना। छठा अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र में अर्थवाद का आरोप करना। अर्थवाद का आरोप करने का मतलब ये हुआ कि हमें ये समझना कि सामने वाला हरे कृष्ण महामंत्र को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? अर्थवाद का आरोप करना। सातवां है हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित किसी शुभ कर्म कांड के समान समझना। ठीक है। इसको जपने से मेरा भौतिक में धन धन ज्यादा आ जाएगा,
मेरे को सफलता मिल जाएगा, मेरे को प्रमोशन मिल जाएगा। इसका मतलब ये हरे कृष्णा मंत्र क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र कोई ये मंत्रों का महा है, सबसे राजा, इसलिए क्या कहा जाता है? महामंत्र। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह अलौकिक है, परमयोम से आया है, इस भौतिक जगत का नहीं है ये मंत्र। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये ये गोलोक से आया है, जहां भगवान निवास करते हैं, वहां से ये मंत्र है। ठीक है, अभिन्नत्व नाम नामिने, और भगवान से ये अभिन्न है, ये भगवान ही है। ये मंत्र जब हम करते हैं तो जीवा में हमारे भगवान आते हैं, नृत्य करते हैं। अगर हमारा शुद्ध नाम उच्चारण होता है, जो मैंने आपको 10 अपराध बता रहा हूँ, वेदों में वर्णित इसको शुभ कर्म कांड के समाज समझना। 7वां अपराध क्या है? 7वां अपराध है श्रद्धालु व्यक्ति को नाम के बल पे पाप करना। ठीक है, कि आज हमने ये पाप किया है, 16 माला कर लेते हैं, कल 2 माला और बढ़ा देंगे, वो पाप मिट जाएगा। नहीं नहीं, ठीक है। तो वो नाम के बल पे पाप करना। 9वां अपराध है हरे श्रद्धालु व्यक्ति की हरि नाम की महिमा करना। जिनको श्रद्धा नहीं है उनको हरे कृष्णा नहीं बताना। तो कई लोगों का प्रश्न होता था, फिर वो हरे कृष्णा ग्रहण कैसे करेंगे? तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और 10वां अपराध है इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी इसको पूर्ण विश्वास ना होना या भौतिक आसक्ति बनाए रखना। ये 10 अपराध हैं। ये 10 अपराध हम सबको स्मरण होने चाहिए, याद होने चाहिए, और जब भी हम जप करते हैं तो ये अपराध रहित, अगर ये अपराध युक्त हमारा जप है, ठीक है, सब हम हो गए। लेकिन जो 10वां अपराध है, 10वां अपराध क्या है? इस पर पूर्ण विश्वास ना होना या भौतिक आसक्ति बनाए रखना। मतलब कि हरे कृष्ण मंत्र भी कर रहे हैं और भौतिक आसक्ति भी बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी अपराध है। तो नाम अपराध के साथ नाम कोई हरिनाम कर रहा है मुझ जैसा व्यक्ति, तो वो कनिष्ठ के स्तर पे है। केवल मंदिर में भगवान की उपस्थिति की देखता है, उसका भी ये स्तर नहीं आया है कि वो हर जगह भगवान को देखता है। उसको ऐसा लगता है कि भगवान से की उपस्थिति केवल और केवल मंदिरों में ही होती है। तीसरा, कोई सम्मान नहीं है। ठीक है, भेद नहीं कर पाता है भक्त कौन है और अभक्त कौन है। तो सम्मान की वैष्णव अपराध भी कभी कभी करता है। बाहरी से जुड़ा हुआ, बाहरी यहाँ का मतलब होता है भौतिक आसक्ति। ठीक है, क्योंकि नाम अपराध के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो दो तरह के सिद्धांत होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका आध्यात्मिक सिद्धांत, एक होता है भौतिक सिद्धांत। ठीक है, तो इसकी श्रद्धा भी कोमल होती है। कोमल का क्या मतलब हुआ कि भौतिक सिद्धांत पे बहुत इसका इसका इसको बहुत विश्वास होता है। भौतिक सिद्धांत का क्या मतलब हो गया? आज की तारीख में सबसे बड़ा भौतिक सिद्धांत कौन बताता है? कौन बताता है? गूगल। गूगल करता है, किसी ने बता दिया तो ये करना है, वो गूगल करके देखेगा तो उसका सिद्धांत, क्योंकि श्रद्धा भी कोमल है, किसी से उसने सुन लिया तो भौतिक सिद्धांत हो गया। किसी से उसने सुन लिया तो उसका श्रद्धा भी कोमल स्तर पे होता है। हम भक्ति शास्त्री क्यों कर रहे हैं? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4, 5 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हम सिद्धांत समझ रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र समझते हैं, भगवान अचिंत्य हैं, इतना समझते हैं, लेकिन उस सिद्धांत पे हम दृढ़ कैसे हो सकते हैं? फिलॉसफी हमारी का कैसे हो सकता है? फिलॉसफी तभी पक्का हो सकता है जब हम उसका अध्ययन अच्छे से करें। ठीक है, तो कनिष्ठ के स्तर पे क्या होता है? अध्ययन श्रद्धा कोमल में होती है। अभी मंत्र करना शुरू किया, किसी ने कुछ आकर के बोला तो उसका श्रद्धा डगमगा जाता है। ठीक है, केवल विषय ही देखता है, विषय मतलब भौतिक आसक्ति बनी हुई है। ठीक है, नरम और लचीला विश्वास है, क्योंकि अभी हालांकि ये दीक्षित हो सकता है, दीक्षित होता है, परंतु नरम और लचीला। किसी ने आके बोल दिया अरे हरे कृष्ण मंत्र करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई आकर के बोलता है अरे इस्कॉन तो इतनी मंदिरें बनवा रहा है, इतने खर्च कर रहा है, यहाँ तो भूखे लोग मर रहे हैं, वहां भूखों को क्यों नहीं खिलाता? ऐसा करके कई लोग चर्चा में लाते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत अगर हम पढ़ेंगे तो इसका सबका उत्तर हमारे पास है।
शास्त्रों के निष्कर्षों से परिचित नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में भी दृढ़ता नहीं आई है। ठीक है, शास्त्र पढ़ रहे हैं परंतु उसको उस पे अभी विश्वास नहीं हुआ है, दीक्षा हो गया है। ये कुछ कनिष्ठ के स्तर पे कनिष्ठ का भक्तों का लक्षण है। ठीक है, तो क्या कनिष्ठ के भक्त को भक्त माना जाता है? बिल्कुल माना जाता है। इसलिए हमें वैष्णव अपराध से बचना बचना चाहिए। वैष्णव अपराध बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। और हम किसी भी कोर्स को कर रहे हैं उससे पहले हमें वैष्णव सदाचार जानना बहुत आवश्यक है कि वैष्णव अपराध क्या होता है। महाप्रभु चैतन्य ने बताया है, जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम ले लिया वो वैष्णव है। तो हमें अपराध से बचना है, उनके प्रति अपराध नहीं करना है। ठीक है, और हमने भक्ति रसामृत उपदेशामृत में हमने विस्तार से इन तीनों भक्तों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए इसका विस्तार से अध्ययन किया है। ठीक है, मध्यम का क्या अधिकारी का क्या है, इनकी पहली दीक्षा भी हो गई है, दूसरी दीक्षा यानी ब्राह्मण दीक्षा हो गई है। अर्चना मतलब ये वेदी पे आप भगवान की अर्चना भी कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, भेद और सम्मान मिलनसार, भक्त दयालु निर्दोष परहेज, यानी कि ईर्ष्या भगवान प्रेम, इनमें और कनिष्ठ में क्या फर्क होता है? ये भगवान का निरंतर जप करते हैं। ठीक है, और इनका स्तर क्या हो गया है? पहला स्तर होता है नाम अपराध, हरि नाम कर रहे हैं अपराधों के साथ। दूसरा स्तर आता है जब उसकी तरक्की होती है, तो उन्नति जब होती है तो वो नाम आभास के स्तर पे नामाभास के स्तर पे पहुंचता है। यानी कि नामाभास में क्या हो गया? अभी कोई नाम अपराध नहीं हो रहा है। ठीक है, और जब नाम अपराध नहीं हो रहा है, इनमें क्या एक कमी क्या दिखती है? ये भेद करते हैं भक्तों, ये भक्त कौन है, अभक्त कौन है। ठीक है, डिवोटी कौन है, नॉन डिवोटी कौन। ठीक है, लेकिन शास्त्रों में दृढ़ता हो गया है और ये प्रचारक बनते हैं। प्रीचर, जितने भी प्रीचर होते हैं वो इस स्तर पे होते हैं। तो हमारा जीवन का ये उद्देश्य होना चाहिए, कम से कम हम इस स्तर तक पहुंचे, भगवान में दृढ़ विश्वास। यानी अब इनके विश्वास को हिला नहीं सकता है। ठीक है, लचीला कोई आकर के कुछ भी कह देंगे, क्योंकि ये विदृढ़ हो गए, क्योंकि नाम आभास के स्तर पे पहुंच चुके हैं। ये शास्त्र में दृढ़ विश्वास होता है। ठीक है, और अब महाभागवत, अविचलित भक्ति सेवा और सभी को आलोचना करने की प्रवृत्ति से मुक्त है। ये सभी को एक सम्मान देखते हैं, कोई भेद अभेद नहीं। इसके चर्चा हम देख चुके हैं। लेकिन महाप्रभु क्या बोलते हैं, इन तीनों का फर्क क्या है? कनिष्ठ वो है जिसमें जिसने जो वो हरि नाम से बताते हैं, महाप्रभु हरि नाम से बताते हैं, बोलते हैं जो नाम अपराध से जप कर रहा है वो कनिष्ठ है। जो निरंतर नाम कर रहा है, सततम कीर्तयन्तो माम यति अंतश्च दृढ़व्रता, ठीक है, जो हर समय कीर्तन कर रहा है वो मध्यम है। लेकिन उत्तम का क्या चरित्र है? उत्तम का चरित्र है कि जिसको देख करके ही हमें हरि नाम करने का मन करने लग जाए। शिला प्रभुपाद को कहाँ जाके बैठे थे? जो पूरे विश्व का सबसे घृणित जगह था बावरी, जहां पे हर तरह का घृणित करने कार्य करने वाले लोग बैठे थे, वहां पे उन्होंने हरि नाम बांटा उसको उनको और जब टॉम्स्किन स्क्वायर में पहला कीर्तन उन्होंने किया, तो जब सड़क से जा रहे थे और शिष्यों के साथ जब जा रहे थे, तो लोग टमाटर फेंक रहे थे उनके शिष्यों पे कि ये गंजा व्यक्ति कौन जा रहा है। और वो व्यक्ति जब टॉमसन स्क्वायर पहुंचता है, साथ में सिर्फ एक करताल होते हैं। ठीक है, टॉमस्किन स्क्वायर जो पहला आप जब गूगल कीजिएगा तो टॉमस्किन स्क्वायर का कीर्तन आप सब लोग जरूर सुनिए। ठीक है, तो चार व्यक्ति, तीन व्यक्ति जिसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, एक करताल था, उसमें उन्होंने 3 घंटे कीर्तन किए थे टॉमस्किन स्क्वायर में। और कुछ क्षण पहले जिन्होंने टमाटर फेंका वो तो आए ही, उसके साथ 10,000 व्यक्ति इकट्ठा हुए और साथ में उस प्रदेश का मेयर भी वहां करके इकट्ठा हुआ। और अगले अगले सारे अगले दिन के सारे समाचार पत्र में सबसे प्रथम पृष्ठ पे शिला प्रभुपाद का नाम था कि एक व्यक्ति सिर्फ हरि नाम करने से 3 घंटा, उन्होंने कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं था, सिर्फ करताल था,
ठीक है, सिर्फ करताल 3 घंटा एक सुर में गाया, कोई सुर नहीं, एक सुर में हरि का नाम गाया, और उन्होंने 10,000 लोगों को इकट्ठा किया। तो ये उत्तम भक्त का लक्षण है कि उनको देख करके ही हरि नाम करने का इच्छा हो जाए। अविचलित भक्ति सेवा और सभी को आलोचना करने की प्रवृत्ति से मुक्त है। क्यों? लौलियम च अपि मूलम एकम, क्योंकि जीवन का एक ही उद्देश्य होता है भगवान के लिए। लौलियम च अपि मूलम एकम, केवल भगवान के लिए लालच, ये उद्देश्य से इनका जीवन चलता है। परिपूर्ण है, केवल आत्मा को देखते हैं। ठीक है, ये आत्माराम हो जाते हैं, ये शारीरिक स्तर पे नहीं देखते हैं लोगों को। विश्वास तो अधिक है ही, वो तो मध्यम के स्तर पे ही हो जाता है। आत्माराम होते हैं, आत्माराम मतलब भगवान आत्माराम है, ये उनके पार्षद ही होते हैं, हर चीज से विलग। आत्माराम का आत्माराम का बहुत अच्छा परिभाषा श्रीमद् भागवतम में भी आता है, भगवत गीता में भी कहा गया है। भगवत गीता में कहा है, चौथे अध्याय में कहा गया है, यद्र इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्व तीतो विमत्सरः, यद्र इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्व तीतो विमत्सरः, समौ असिद्धौ सिद्धौ च, जो हर लाभ से जितना प्रॉफिट आता है, जितना आमदनी आता है, उसमें संतुष्ट है। यद्र इच्छा लाभ संतुष्टो, संतुष्ट है। द्वंद्व तीतो विमत्सरा, द्वंद्व और ईर्ष्या से परे है। ठीक है, द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व जब संतोष हो जाएगा तो द्वंद्व कहां से आएगा, ईर्ष्या कहां से आएगा। द्वंद्व तीतो विमत्सरा, समौ सिद्ध हो असिद्ध हो, जो सफलता और असफलता में बराबर रहते हैं। क्यों? क्योंकि संतोष है, जितना प्राप्त हो गया काफी है। शिला प्रभुपाद के पास कुछ भी नहीं था, जब झांसी से 7,000 रुपए भी चोरी हो गए उनके इलाहाबाद की फैक्ट्री से, तो भी विचलित नहीं हुए। झांसी में जहां पर अपना संस्था को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, संस्था से भी उनको निकाल दिया गया। जब घर गए तो पत्नी ने पांडुलिपि जो उन्होंने भगवत गीता लिखी थी, पांडुलिपि, उसको बेच के चाय मंगवा लिया, तभी विचलित नहीं हुए। ठीक है, तो आत्माराम वह दूसरों को जप करने के लिए प्रेरित करता है, देख करके ही। टॉम स्किन स्क्वायर वाला गूगल जरूर देखिए, बहुत सुंदर कीर्तन है। ठीक है, देख करके ही लोग भगवान का नाम जप लेते हैं। सभी को ऊपर उठाता है, क्योंकि वो गुरु होता है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, ये हमारे जीवन के गुरु ये होते हैं। क्या करते हैं ये मनुष्य शरीर हमें निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभता के बाद मिलता है। 84 लाख योनि के बाद ये इतना सुंदर कॉन्शियस के साथ देवता भी इस शरीर को पाने के लिए कभी कभी चेष्टा करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है, इस शरीर में हम भगवान के धाम जा सकते हैं। क्योंकि देवताओं के शरीर क्या है, वहां पे स्वर्ग लोक में बहुत वैभव है। ठीक है, तो इतनी भोग विलास है कि वहां से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जगह ऐसा है, शरीर जो है, यहाँ पे हम भगवान का धाम जा सकते हैं। तो गुरु क्या करते हैं? निर्देय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार। ये प्लवम, हमारा अगर शरीर एक नाव है, तो गुरु क्या है? नाविक है। उसमें बैठते हैं और समुद्र के एक छोर से दूसरे छोर तक लेकर के जाते हैं। ये समुद्र कौन सा है? ये भौतिक जगत। ठीक है, दुखालयम अशाश्वतम, जो दुखों से भरा हुआ है, कभी सुख है और दुख है, इसी में हम सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। भगवान बोलते हैं कभी भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता। माम उपत्य तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालयम है। ठीक है, जो उत्तम अधिकारी की नकल कर रहे हैं उनसे बचना। हाँ, अब अगले पड़ाव पे चलते हैं, नकल वाली बात पे आ जाते हैं। जो उत्तम अधिकारी की नकल कर रहे हैं उनसे बचना ही सबसे अच्छी बात है। यदि आप उन्हें प्रचार करते हैं तो वे सोच सकते हैं कि आप उनसे ईर्ष्या करते हैं। यदि आप उनकी अपेक्षा करते हैं कृपया, तो उन्हें एहसास हो सकता है कि वे इतने उन्नत नहीं हैं। तो अ, हमें भक्ति में कभी भी
पाखंड नहीं करना है। ठीक है, जैसे चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, किसी भी तरीके से हम पाखंड नहीं बनना है। जो हम जिस स्तर पे हैं, हमें बस कोशिश करना है, क्योंकि भक्ति हम अपने लिए कर रहे हैं। हम, क्योंकि हमारे अंदर में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो सब कुछ देख रहा है दूरबीन लगा करके। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, 23वें अध्याय का 23वें श्लोक में बोलते हैं भगवान कि मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। हम पाखंड कैसे कर सकते हैं? भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं ना, है ना? किसी तरह का पाखंड नहीं। अनुसरण करना पश्यति, तो हमारा हमारे हमें क्या करना है? हम आचार्यों से सीखना है। अनुसरण करना, पश्यति निरीक्षण करना, शास्त्र सुनकर देखना, दृष्टि विकसित करना, जिनके पास है उनका अनुसरण करना, अवधारणाओं को स्वीकार करना और उनकी समझ को स्वीकार करना, उनके जीवन चरित्र को हमें पढ़ना, और हम अपने जीवन में उसको कैसे उतार सकते हैं। ठीक है, सब कुछ अनुकरण तो नहीं कर सकते हैं, हम उन जैसा बन तो नहीं सकते हैं, परंतु क्या कर सकते हैं? अनुसरण जरूर जरूर कर सकते हैं। उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है, उस शिक्षा को अपने जीवन में जरूर उतार सकते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं वो बहुत ही व्यवहारिक है, और पूरे विश्व में भगवत गीता यथारूप को 9वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा है? ज्ञानम विज्ञानम संहितम। ये ज्ञान नहीं, एक ऐसा ज्ञान है जो विज्ञान है। विज्ञान का क्या मतलब है? साइंस। साइंस का क्या क्या अर्थ होता है? वो ज्ञान जो जीवन में उतारा जा सकता है। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद ने इस पूरे या भगवत गीता के जो ज्ञान है उसको इतना व्यवहारिक रूप से लिखा है, प्रैक्टिकल रूप से लिखा है कि हम अपने इसको जीवन में उतार सकते हैं। किसी को चीजों को उसी तरह से नहीं देखना चाहिए जैसे वह नग्न आंखों से करता है, बल्कि उच्च दृष्टि के दृष्टाओं पिछले आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, तो हमें आचार्यों के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करना चाहिए। शिला प्रभुपाद किताबों को पढ़ना चाहिए, उनके तात्पर्यों में वो सब हमारे जीवन के सारे समस्याओं का हल है, और कैसे चलना है सारा कुछ उन्होंने बताया है। कोई ठीक से नहीं देख सकता जब तक कि उसने किसी श्रेष्ठ स्रोत से नहीं सुना हो। स्वयं भगवान द्वारा बोले गए वैदिक ज्ञान, ये शब्द ब्रह्म है, और रहस्योद्घाटन आचार्यों को वचन और शास्त्र सम्मान है। तो हमें सिर्फ एक्सपर्ट का ही, जैसे हम भौतिक जगत में कोई शिक्षा लेते हैं तो अपने से कुछ किताब लेकर के नहीं पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक ज्ञान क्या करते हैं? सोचते हैं हम खुद ही पढ़ लेंगे, हम खुद ही जान जाएंगे, परंतु ये और भी गलत है। ठीक है, जब हम भौतिक जगत में ऐसा नहीं कर सकते, कोई डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है या वकील बनना चाहता है, ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेज नहीं जाता और अपनी किताब घर में ले आकर के उसको पढ़ करके बन जाता है। नहीं, वो एक बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन जाता है और एक उच्च अधिकारी से सीखता है। ठीक है, उच्च अधिकारी से सीखता है, टीचर से सीखता है। ठीक उसी तरह हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी केवल और केवल परंपरा विधि से जो आ रहे हैं वैसा ही हमें ग्रहण करना है। अपने कल्पना से हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बारे में चौथे अध्याय में भगवान ने बताया, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु स काले ने महता योगो नष्ट परम तप। ये जो विद्या है केवल केवल परंपरा विधि से होना चाहिए। 4 बोनाफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको भगवान ने ये ज्ञान दिया है। कौन है? श्री संप्रदाय, श्री लक्ष्मी जी की संप्रदाय। दूसरा ब्रह्मा जी की संप्रदाय जिसमें हम हैं। तीसरा क्या है? शिव जी की परंपरा। और चौथा है 4 कुमारों की परंपरा। तो इन 4 परंपराओं को भगवान ने ज्ञान दिया। हमें अगर ज्ञान लेना है तो इन 4 परंपराओं से जुड़ करके ही ले सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप भौतिक जगत में शिक्षा कोई इंस्टीट्यूशन से ही ले सकते हैं, अपने से नहीं। यह है अनुपस्थिति का मतलब। तो देखने के 2 स्तर हैं। देख के मैं सुनता हूं, स्वीकार करता हूं। दिल से देखना, अधिकार को स्वीकार करना। देखने का एक तरीका है। इस भौतिक संसार में हम जो कुछ देखते हैं वो हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हृदय की स्थिति के अनुसार हम अनुभव करते हैं। बुद्धिमत्ता, चीजों को उचित परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता होना चाहिए। वास्तविकता ये कब हो सकता है? देखने का 2 स्तर है। ठीक है, एक जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है, और दूसरा
इसके पीछे का हमें भाव समझना है। ठीक है, वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, वो हम तभी ठीक से कर सकते हैं जब शास्त्रों का अध्ययन हमारा हो और जैसा हमें आचार्यों ने हमें सिखाया है। ठीक है, हम कुछ और पढ़ सकते थे, परंतु कल कोशिश करेंगे। कुछ आज मुझे समय की थोड़ी, आज और कल थोड़ा समय का ये है, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और कल कोशिश करेंगे कि कुछ अनुच्छेदों से पढ़ने का प्रयास करें। कल इसी चर्चा को और जारी रखेंगे, महाभागवतों का क्या गुण है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा महाभागवतों के बारे में। तीन तरह के महाभागवत, तीन तरह के वैष्णव होते हैं। पहला जो शुरुआत करता है उसको कनिष्ठ कहा जाता है। कनिष्ठ के क्या लक्षण है? कनिष्ठ के लक्षण है कि अभी नाम अपराध के स्तर पे हरिनाम करता है, श्रद्धा कोमल है, भगवान को केवल और केवल मंदिरों में देख पाता है, बाहर कहीं नहीं देख पाता है, शास्त्रों में दृढ़ विश्वास नहीं है। ये कुछ चरित्र हैं। परंतु अ, जब वो उन्नति करता है, जब नाम अपराध, सबसे महत्वपूर्ण है हरिनाम करना। हरिनाम हम कैसे कर रहे हैं? ठीक है, एक शुद्ध विचार से बिना विचलित हुए अगर हम हरिनाम करते हैं तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम कम से कम अगले स्तर तक पहुंचे। यानी कौन सा है अगला अगला स्तर? मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी क्या करता है? मध्यम अधिकारी के लक्षण, मध्यम अधिकारी का लक्षण है हरिनाम नाम अभास के स्तर पे, यानी कि अभी वो हरिनाम जो कर रहे हैं वो अपराध मुक्त कर रहे हैं। ठीक है, उसको नाम अभास स्तर कर रहे हैं कहा जाता है। दूसरा क्या है? शास्त्रों में दृढ़ विश्वास है। तीसरा क्या है? उपदेशक बनते हैं, वो प्रीशर बनते हैं। चौथा क्या है उनका गुण? जो एक उसमें कमी होती है वो क्या है? वो भक्त और अभक्तों में भेद करते हैं। ठीक है, यहां से जब उन्नति करता है कोई व्यक्ति, कोई भागवत, कोई डिवोटी, तो कहाँ जाता है? वो सर्वश्रेष्ठ, यानी कि महाभागवत। महाभागवत के क्या लक्षण है? प्रीशर नहीं बनता, किस भक्त और अभक्त में कोई भेद नहीं करता, और वो हरिनाम की उस वो शुद्ध नाम के स्तर पे है। तीन नाम होते हैं, नाम अपराध, नाम अभास, शुद्ध नाम। शुद्ध नाम के स्तर पे है, जिसको देखते ही कोई दूसरा भी नाम का उच्चारण करे, महाप्रभु ने बताया। ठीक है, वह उत्तम भागवत सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो शास्त्रों में तो दृढ़ विश्वास है ही। इसके बाद हमने क्या क्या देखा कि हमें आडंबर नहीं करना है, भक्ति में कभी भी आडंबर नहीं होना चाहिए। हम तीसरे अध्याय में भी क्या पढ़ते हैं? अम, इंद्रिया अर्थान विमूढ़ आत्मा कर्तारहमिति मन्यते। तो, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है जहां पर ये भगवान कह रहे हैं कि मिथ्याचार से उच्चते। मिथ्याचारी नहीं बनना है। मिथ्याचारी का क्या मतलब है? कि आडंबर नहीं करना है, दिखावा के लिए हमें भक्ति नहीं करना है। और वो कैसे हो सकता है? हम सिर्फ और सिर्फ शिला प्रभुपाद की किताबों को पढ़ें। उन्होंने हमें जीवन के हमारे आचार्यों की किताबों को पढ़ें। रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति कैसे करनी है उसके विस्तार से वर्णन किया है। 64 विधि बताए हैं। 64 में से भी तोड़ करके 5 को मुख्यता दी है। आचार्य अपने घर के क्या पांच पांच मुख्य चीजें क्या बताई हैं? 5 मुख्य चीजें बताई हैं कि अ, अच विग्रहों की सेवा करना, धाम जाना, श्रीमद् भागवत का रोजाना पठन करना, हरिनाम का आश्रय लेना, और 5वां भक्तों की सेवा करना। ठीक है, तो ये हम बिना आडंबर करते हुए करें तो हम आचार्यों का अनुसरण कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। इन्हीं का कोई प्रश्न है? कल हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। हरे कृष्णा जी। गीता सूर्यवंशी जी, हरे कृष्णा। कुछ